नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वही एग्जाम को टारगेट में लेते हुए हम आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और उधर झारखंड का हिस्ट्री का लेसन आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और फैक्ट कम समय में क्लियर हो पाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आपके सामने पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने क्षेत्रफल भूमि पर कृषि कार्य संभव है? झारखंड के कितने क्षेत्रफल भूमि पर कृषि कार्य संभव है? 20 लाख हेक्टेयर, 25 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर या 38 लाख हेक्टेयर? आपको बता दें दोस्तों कि आपके सामने कुछ टाइम दिए जाएंगे। आप उस टाइम के अंतर्गत अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ भाप सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। आपके सामने ये पहला प्रश्न जो दिख रहा है, झारखंड के कितने क्षेत्रफल भूमि पर कृषि कार्य संभव है? आपका सही आंसर है डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। 38 लाख हेक्टेयर वहाँ क्षेत्रफल की बात करें। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रतिशत की बात करें तो झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि कार्य करना संभव है? झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य करना संभव है? 50% पे, 40% पे, 46% पे या 48% पे? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है? 10% पे, 25% पे, 30% पे या 23% पे? जो कुल कृषि करने योग्य जो भूमि है वह 48% है, लेकिन वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि पे कृषि की जा रही है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। 23% क्षेत्रफल पे अभी कृषि की जा रही है। आपके सामने कुछ नोट लिखा दिए गए हैं, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38 लाख हेक्टेयर पर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 48% है। लेकिन अभी भी सिर्फ झारखंड में 23% क्षेत्रफल कृषि की जाती है। आपको जो तीनों प्रश्न दिए गए, तीनों प्रश्न का जवाब आपके सामने इस पॉइंट में लिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का प्रमुख फसल कौन सा है? झारखंड का प्रमुख फसल कौन सा है? धान, मक्का, आलू या इसमें से कोई नहीं? झारखंड का प्रमुख फसल कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ये, धान। झारखंड का प्रमुख फसल धान है। और आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो फसल उत्पादन होता है उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक फसल धान की फसल की उपज होती है। धान की कृषि सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का द्वितीय प्रमुख फसल कौन सा है? द्वितीय प्रमुख फसल कौन सा है? धान, अरहर, मक्का या आलू? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मक्का।
झारखंड का द्वितीय प्रमुख फसल मक्का है। अगर प्रमुख फसल पूछा जाए तो धान है, अगर द्वितीय प्रमुख पूछा जाए तो मक्का है। आप इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि झारखंड में मुख्यतः धान, मक्का, गेहूं की खेती की जाती है। झारखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में 60% धान की खेती की जाती है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि जितना भी फसल हमारे झारखंड में की जाती है उसमें से सबसे अधिक फसल जो की जाती है वो धान की फसल की जाती है। धान फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? राज्य की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 60%, 50%, 75% या 76%? राज्य की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 76% लोग ऐसे झारखंड के लोग हैं जो कृषि पे निर्भर रहते हैं। आप कुछ चीज़ों को नोट बना के आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, कृषि व्यवसायिक ना होकर जीवन निर्वाह कृषि है। यहाँ के लोग जो कृषि करते हैं बस जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ इतना भी कृषि नहीं होता है, इतना भी उपज नहीं होता है जो अपना लोग इसे व्यवसाय बना सकें। बस अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ के लोग कृषि करते हैं और इसी कामों में झारखंड के लगभग 76% लोग इसी कामों में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दलहन तिलहन की खेती कहाँ की जाती है? दलहन तिलहन की खेती कहाँ की जाती है? टांड में, दोन में, टांड और दोन दोनों जगह या इसमें से कोई नहीं? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन ये, टांड में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। दलहन और तिलहन बोले तो अरहर की खेती, मसूर की खेती, कुल मिला के आप ये समझिए कि जिसे दाल बनता है, दाल की खेती टांड में की जाती है। टांड, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि टांड किसे कहते हैं और दोन किसे कहते हैं, तब आपको यहाँ लिखवा चुके हैं दोस्तों। टांड में दलहन तिलहन विशेष सब्जियां और मोटे अनाज की खेती की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा टांड, जैसा कि अगर आमतौर पे आप लोग बोलते होंगे तो बारी के जैसा ही टांड होता है। और दोन मान लीजिए हम लोग कहते हैं उसको खेत। इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होने के कारण उर्वरता की दृष्टि अधिक होती है, उर्वरता की दृष्टि दोन में अधिक होती है और यहाँ मुख्य रूप से धान की फसल की उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल होती है? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल होती है? 1 4 2 3। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। 3 प्रकार के फसल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में रबी फसल कितने क्षेत्रफल भूमि पर की जाती है? झारखंड में रबी फसल कितने क्षेत्रफल भूमि पर की जाती है? 10 लाख हेक्टेयर पे, 20 लाख हेक्टेयर पे, 28 लाख हेक्टेयर पे या 11 लाख हेक्टेयर पे? झारखंड में रबी फसल कितने क्षेत्रफल भूमि पर की जाती है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 11 लाख हेक्टेयर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, अर्थात कौन से जिले में की जाती है? तो कोडरमा में, हजारीबाग में, चतरा में या सिंहभूम में। धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, सिंहभूम में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। नोट में आप लोग कुछ पॉइंट को लिख लीजिएगा। सिंहभूम में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है, उसके बाद पूछे तो दुमका में की जाती है, उसके बाद पूछे तो रांची में की जाती है, उसके बाद गुमला में की जाती है, गुमला के बाद हजारीबाग में की जाती है। अर्थात हम आपको यहाँ घटते क्रम में चीज़ों को लिखवा दिए हैं। पहला नंबर पे सिंहभूम, दूसरा दुमका, तीसरा रांची, चौथा गुमला और पांचवा हजारीबाग। तो हम आपको ये चीज़ें आपको लिखवा चुके हैं। अगर दूसरा नंबर का पूछे फिर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तीसरा नंबर का पूछे फिर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? साहिबगंज, गिरिडीह, हजारीबाग या पलामू में। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, पलामू में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती की जाती है। नोट में आप लोग लिखिएगा, पलामू में सबसे अधिक मक्का की खेती की जाती है, उसके बाद हजारीबाग में की जाती है, उसके बाद गिरिडीह में की जाती है, उसके बाद साहेबगंज में की जाती है, उसके बाद गोड्डा में किया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा पलामू में, उससे अगर कम तो हजारीबाग में, उससे कम गिरिडीह में, उससे कम साहेबगंज में और अगर उससे कम पूछे तो गोड्डा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? पलामू में, हजारीबाग में, गोड्डा में या गिरिडीह में। गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? पलामू में, हजारीबाग में, गोड्डा में या गिरिडीह में। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, पलामू में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। अगर पलामू में सबसे अधिक खेती की जाती है, उसके बाद हजारीबाग में की जाती है, उसके बाद गोड्डा जिला में किया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा पलामू में, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद गोड्डा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? पलामू में, हजारीबाग में, साहेबगंज में या लातेहार में। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन है बी, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती है। नोट आप लोग लिखिएगा, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती है, उसके बाद दुमका में की जाती है, उसके बाद गोड्डा में की जाती है, उसके बाद साहेबगंज में की जाती है, उसके बाद पलामू में किया जाता है। अर्थात हम आप लोग को एक घटते क्रम में चीज़ों को लिखवा दिए हैं। अब चना की खेती कहाँ सबसे अधिक की जाती है, मंडुआ की कहाँ की जाती है, जौ की कहाँ की जाती है, अरहर की कहाँ की जाती है, तो हम आपको यहाँ एक आंकड़ा देने की कोशिश किए हैं कि चना जो किया जाता है, चना की खेती जो की जाती है वो सबसे ज़्यादा पलामू में की जाती है, मंडुआ की खेती रांची में की जाती है, जौ की सबसे अधिक खेती पलामू में की जाती है, अरहर की सबसे अधिक खेती पलामू में की जाती है, ज्वार बाजरा की सबसे अधिक खेती हजारीबाग में की जाती है, मसूर की सबसे अधिक खेती पलामू में की जाती है, कुर्थी की सबसे अधिक खेती पलामू में की जाती है, उड़द की सबसे अधिक खेती रांची में की जाती है। कुल मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में खेती पलामू जिला में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में बंजर भूमि कितनी है। झारखंड में बंजर भूमि कहने का मतलब वैसी भूमि जिसे मानव उपयोग में नहीं लाता, अर्थात उस पे कोई कृषि कार्य की जाती है। 8%, 7%, 5% या 4%। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, 7% ऐसी भूमि है जो बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। बंजर भूमि के अंतर्गत 7% ऐसी हमारी झारखंड में भूमि है। झारखंड में वन भूमि कितनी है। बंजर भूमि 7% है, तो वन भूमि कितनी है। वैसे भूमि जिस भूमि पे वन लगा हो तो 32%, 32%, 35%, 40% या 29%। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 29%। 29% ऐसी भूमि है जो वन भूमि के अंतर्गत आती है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपसे अधिकतर क्वेश्चन बन जाते होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह से परेशानी आ जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।